किसी ने क्या खूब कहा है, कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तितली। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसी ही शॉर्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जिससे आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकें, अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझ सकें, सॉल्व कर सकें एंड अपनी लाइफ को इन्हांस कर सकें। सो आज की स्टोरी है बस की सीट। ये स्टोरी एक ऐसे ही फरिश्ते के बारे में है जिसके बारे में सुनना और जानना आजकल की लाइफ में बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरी आज की स्टोरी है एक 50 साल की महिला सावित्री के बारे में। सावित्री जो कि बहुत हार्ड वर्किंग लेडी होती हैं। सावित्री अपना घर खर्च चलाने के लिए एक ऑफ़िस में जॉब कर रही होती हैं। सावित्री को घुटनों के दर्द की भी शिकायत होती है, लेकिन सावित्री को अपने घर का खर्च चलाने के लिए ऑफ़िस जाना ही पड़ता है। सो सावित्री ऑफ़िस से घर और घर से ऑफ़िस बस से ट्रैवल करके जाती हैं। रोज़ की तरह एक दिन वो ऑफ़िस जाती हैं। उस दिन ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि उनको एक पल भी फुर्सत से बैठने को नहीं मिलता है। ऑफ़िस का सारा काम निपटा के सावित्री बस स्टॉप की तरफ जाती हैं और सोचती हैं रास्ते में, कोई बात नहीं, मैं 2 पल के लिए बस स्टॉप पे बैठ जाऊंगी, थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंचती हैं वो देखती हैं वहाँ एक भी सीट खाली नहीं होती है। वो सोचती हैं कोई बात नहीं, मैं बस में चढ़ूँगी ना तो मैं बैठ जाऊँगी, आराम से घर जाऊँगी। बस आती है, वो बस में चढ़ती हैं, वो देखती हैं कि बस में भी कोई सीट खाली नहीं, ऑलरेडी सब फुल हो गई होती है। वो मन मार के एक जगह पे खड़ी होती हैं। जैसे वो खड़े होकर आगे देखती हैं, पीछे से आवाज़ आती है, मैडम जी पीछे आइए ना, सीट खाली है। सावित्री पीछे मुड़ के देखती हैं। एक मज़दूर सी दिखने वाली महिला जो कि शायद अपना दिन भर का काम करके थक हार के घर वापस जा रही होती है, वो उन्हें आवाज़ दे रही होती है। वो उसके पास जाती हैं। वो जैसे ही वहाँ पे जाती हैं, वो मज़दूर महिला तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैडम जी आप बैठिए। सावित्री भी ज़्यादा नानुकुर नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी उनके घुटनों में दर्द होता है। वो बैठ जाती हैं। बस चलने लगती है। नेक्स्ट स्टॉप आता है, सीट खाली हो जाती है। सावित्री उस मज़दूर महिला को आवाज़ देती है, आओ बहन तुम भी बैठ जाओ। मज़दूर महिला जैसे ही आगे बढ़ती, वो देखती है एक बच्चा काफ़ी रो रहा है और उसकी माँ उसको चुप कराने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा, तो उसकी माँ भी बहुत परेशान हो रही होती है। सो वो मज़दूर महिला उस औरत से बोलती है, बेटा जाओ तुम बैठ जाओ। वो महिला अपना बच्चा लेके जाती है और बैठ जाती है। बस चलने लगती है। फिर नेक्स्ट स्टॉप आता है और एक सीट और खाली हो जाती है। सावित्री फिर से आवाज़ देती है, आओ बहन तुम भी बैठ जाओ। वो आगे नहीं बढ़ती है। वो देखती है कि बगल में एक बुज़ुर्ग बाबा खड़े हैं। वो बोलती है, बाबा आप जाइए, आप बैठ जाइए। बाबा जाते हैं और बैठ जाते हैं। बस फिर से चलने लगती है। सावित्री को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ये महिला भी तो थक हार के ही अपने घर जा रही है। जितनी तकलीफ़ हम सब दिन भर झेलते हैं उतनी तकलीफ़ तो ये भी झेलती होगी, इवन उससे ज़्यादा झेलती है क्योंकि ये मजदूरी करती है, मेहनत का काम करती है। फिर बस चलने लगती है। नेक्स्ट स्टॉप आता है, फिर से सीट खाली हो जाती है। सावित्री फिर से आवाज़ देती है, आओ बहन अब तो बैठ जाओ। वो जैसे ही आके बैठती है, सावित्री बोलना शुरू करती है। सावित्री बोलती है, ये क्या तरीका है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, इतनी देर से सीट खाली हो रही है, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या तुम ऐसा रोज़ करती हो। वो औरत मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ मैं ऐसा रोज़ करती हूँ। आप जब बस स्टॉप पे थी ना तो मैंने आपको देखा था कि आपको शायद चलने में कुछ तकलीफ़ हो रही थी, आप कुछ परेशान सी लग रही थी। और जब आप बस में चढ़ी ना तो भी मैंने देखा कि आप चढ़ नहीं पा रही थी, आपको तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने आपको अपनी सीट दे दी। फिर ये माँ जो अपना बच्चा लिए परेशान हो रही थी, अगर मैं इसकी जगह बैठ जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये बुज़ुर्ग बाबा अगर खड़े रहते तो ये बहुत गलत बात होती, इसलिए मैंने इन लोगों को सीट दे दी। और मैं ऐसा रोज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब महिला हूँ। मेरे पास ना पैसा है ना खाना है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं ऐसे छोटे छोटे काम करती हूँ जिससे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। उनके चेहरे का सुकून देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं जिस लायक हूँ मैं वो ज़िंदगी में कर पा रही हूँ। सावित्री एक मज़दूर महिला से इतनी बड़ी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है, हम लोग जो थोड़ी सी तकलीफ़ में ये सोचते हैं कि हमें बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, और ये महिला जिसकी ज़िंदगी ही तकलीफ़ों से भरी है, फिर भी वो क्या कोशिश कर रही है, दूसरों को मुस्कान देने की, दूसरों को खुश करने की, दूसरों को सुकून देने की।
सो फ्रेंड्स, हमें स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये छोटी सी स्टोरी हमें ये बताती है कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, दिल बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। आपका अगर दिल बड़ा है ना, तो आप किसी की भी मदद कर सकते हो। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती है। मदद करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है, मदद करने के लिए धन ज़रूरी नहीं है, मदद करने के लिए अच्छा मन ज़रूरी है। अगर आप अपने दिल में अच्छाई रखोगे, दिल में लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, तो ये छोटी छोटी मदद करने में किसी का क्या जाता है। सो अगर आप किसी को ज़िंदगी में एक पल के लिए वो मुस्कान दे पाए हो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।